प्यारे दोस्तों नमस्कार। जेबीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक जो क्लास हम लेके आए हैं वो मैथ का रहेगा और मैथ यानी क्लास 10 वालों के लिए है। क्लास 10 में आप ये देखेंगे जो सर्कल का पार्ट होता है, इसमें से दोस्त जो प्रमेय होते हैं ना, प्रमेय 4 से 5 नंबर का, आपका 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। तो आज जो हम आपको प्रमेय यहाँ पर कराने वाले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रमेय थ्योरम होता है जो हर बार ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो देखते हैं प्रमेय यहाँ पर क्या है। तो प्रमेय यहाँ पर जो है वृत्त का पहला प्रमेय है। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जैसे कोई एक वृत्त की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु में से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो इनके कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या, थोड़ा सा पहले आप कुछ और समझा देते हैं। देखिए, जैसे आपके पास अगर कोई एक सर्कल हो, ठीक है, आप यहाँ पर कोई एक वृत्त की बात करते हैं, तो आप एक वृत्त पहले यहाँ पर आप बना लेंगे। ठीक है, हमने वृत्त बना लिया। तो वृत्त में देखिए, आपको वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती है वैसे तो अनंत हो जाती हैं। ठीक है, वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं अनंत होती हैं, लेकिन पूछा जाए कि वृत्त की व्यास के छोरों से खींचे जाने वाली कितने व्यास हो सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिएगा, एक तो स्पर्श रेखा यहाँ पर, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर। तो वृत्त के व्यास, ये आपका सेंटर, ये आपका क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो वृत्त के व्यास के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका जवाब होगा 2 होता है। बहुत बार ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। और ऐसे अगर पूछा जाए कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ऐसे तो हम बहुत सारे खींच सकते हैं, हमारे पास अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अगर वृत्त के जो व्यास के छोरों से खींची गई स्पर्श रेखा पूछे तो 2 बताना है। और ऐसे अगर पूछे कि भैया वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दोस्त आपको अनंत बताना है। ठीक है, चलिए, इनका कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि जैसे कोई एक सर्कल है, एक वृत्त है। वृत्त आपको बता दें 2D होता है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, और जब गोला की बात करते हैं 3D होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो वृत्त की जैसे कोई स्पर्श रेखा हो गई, ये देखिए मान लेते हैं हमारी स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये P और क्या है, Q। स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर ही स्पर्श करता है। आपसे पूछा जाए कि कोई अगर वृत्त पर आपने स्पर्श रेखा खींच दिया है तो भाई उस पर स्पर्श बिंदु कितना मिलेगा, तो आपका जवाब होगा जो टेंजेंट पॉइंट आपका होता है, जिसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, वो सिर्फ एक ही मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यानी कोई भी वृत्त, कहीं भी कैसा भी वृत्त हो, तो वृत्त में अगर स्पर्श रेखा अगर आप खींचते हैं दोस्त, तो जो स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो उस पर जो स्पर्श बिंदु मिलेगा वो सिर्फ एक ही मिलेगा। कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। और इनके कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, इनके कहने का मतलब क्या है कि जैसे सेंटर है, आपका केंद्र है, तो केंद्र से अगर यहाँ पर आप एक रेखा गिराते हैं जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, आपको पता है ना, वृत्त ये आपका देखिएगा, अगर कोई वृत्त हो और वृत्त का ये क्या है, केंद्र है, तो केंद्र से, और देखिए इनको, ये जो रेखा है ना, ये आप जिस पर घूम रहे इसको परिधि कहा जाता है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी क्या होती है दोस्त, त्रिज्या होती है हमेशा। और एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो आपका जवाब होगा कितनी त्रिज्याएं होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अगर एक वृत्त में आपको बताएं कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ये आपकी जीवा है, ये आपकी जीवा है, ये भी आपकी क्या है, जीवा है। तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं, तो आपका जवाब होगा अनंत जीवाएं। जितना बड़ा वृत्त होगा उतने बड़ी जीवाएं आपकी बनती चली जाती है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही व्यास कहलाता है, क्योंकि अगर आप कोई सर्कल खींचे और ये सेंटर से होके जाती है तो यही सबसे बड़ी जीवा होती है, और सबसे बड़ी जीवा ही दोस्त व्यास के नाम से जाना जाता है, डायमीटर के नाम से जाना जाता है। और हमें व्यास पता है कि व्यास त्रिज्या का कई गुना होता है, तो आपका जवाब होगा कई गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए, तो इनका प्रमेय का तात्पर्य क्या है कि आपको पता है कि हमारा सेंटर है, केंद्र है, तो केंद्र से त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 का कोण बनाता है, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, इन्होंने एक वृत्त लिया और वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींचा और उसके बाद बताया कि केंद्र स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, ऐसा हमें प्रूव करके बताइए। और एक कई बार थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम आपका है दोस्त, यहाँ पर आपको बता दें कि मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, कई बार 4-4 नंबर या 6-6 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम में जाइए तो जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम थ्योरम के ऊपर समझते हैं, इसको लगाते हैं। चलिए, तो यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि आपका यहाँ पर
देखेंगे, थ्योरम को प्रूव करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप पहले एक वृत्त बना लीजिए, तो हमने क्या करा, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, लीजिए बना लिया वृत्त, और इस पर पहले आप एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो हमने क्या करा, एक स्पर्श रेखा खींच दिया। ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखा हो जाती है, और इसका नाम क्या है, पी, और हमने क्या दे दिया, क्यों दे दिया। ठीक है, पी और क्यों दे दिया। ठीक, पी और क्यों। चलिए, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने पी और क्यों दे दिया। तो अब क्या करेंगे, यहां पर बात समझेंगे। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, ए और बी दे देते हैं। ठीक है, देखिएगा आपका जो रहेगा, देखेंगे ये वाला हिस्सा, देखिए, तो ये तो स्पर्श रेखा आपकी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, स्पर्श रेखा आपके पास क्या है, ए और बी। अब मान लेते हैं कि हमारा केंद्र है। ठीक है, केंद्र है, और केंद्र का नाम क्या दिया हमने, ओ दिया। अब इस पर जब आएगा तो कितने कोण बनाएगा, तो आपका जवाब होगा दोस्त 90 का कोण बनाता है। ठीक है, 90 का कोण बनाएगा। एक चीज यहां पर ध्यान से देखना है ना, 90 अंश प्रूव करके इसको दिखाना है। तो यहां पर हम इसका नाम क्या दे देते हैं, पी दे देते हैं। नाम कितना दे दिया, पी दे दिया। तो हमें यहां पर जो सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको बताना है कि जो आपको सिद्ध करना है, देखिए हर बात आपको लिखना पड़ेगा। जो सिद्ध करना है वो क्या करना है कि ओपी जो है ना, ओपी वो लंब किस पर होगा, ए बी पर होगा। ठीक है, मतलब ये लंब का चिन्ह होता है कि ओपी जो रेखा, जैसे मान लेते हमारी हथेली है, ये हमारा ओपी है, इस पर ये क्या करेगा, इसे लंब बनाएगा, 90 इसका कोण बनाएगा। तो यहाँ पर ओपी लंब क्या है, ए बी है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि ये दिया है, क्या दिया है, ध्यान देना कि दिया है, क्या दिया है, वृत्त सी और ओ कामा आर। देखिए सी ओ कामा आर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे कोई भी वृत्त हो, उसका निर्धारण हम कब कर सकते हैं, वृत्त हम कब बना सकते हैं, जब उसकी त्रिज्या और उसका केंद्र हमें पता हो तब। अगर किसी भी वृत्त का अगर केंद्र पता हो जाए और अगर त्रिज्या मालूम हो जाता है, तो उस वृत्त का हम निर्धारण आराम से कर सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं, वृत्त को बना सकते हैं। आप बताइए, जब गोला प्रकार आप पकड़ते हैं तो पहले आप सेंटर को फिक्स करते हैं, फिर आप गोला प्रकार को बढ़ा के आप त्रिज्या नापते हैं, तो केंद्र और त्रिज्या जब मिल जाता है तभी आप वृत्त बना पाते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त सी ओ आर दिया है, सी ओ आर में स्पर्श रेखा ए बी है, जिसका स्पर्श बिंदु, ये बात को आपको लिखना पड़ेगा भाई, स्पर्श बिंदु क्या है, पी है। स्पर्श बिंदु यहाँ पर कितना है, पी है। इतनी बात यहाँ पर आप बताएंगे कि हमारा स्पर्श बिंदु कितना है, तो आपका जवाब होगा क्या होगा दोस्त, पी होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा आपका ए बी है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, आपको देखेंगे तो उपपत्ति, जब इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे तो ध्यान पूर्वक आप समझिएगा कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो देखेंगे, तो यहां पर देखिए उपपत्ति में क्या करना है, एक बात यहां पर ध्यान से देखिए। देखिए दोस्त, यहां पर क्या है कि देखिएगा, आपको ओपी रेखा ए बी पर लंब है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और जिसे हम जानते भी हैं कि भैया की जो ओपी रेखा है ना, देखिए कोई भी स्पर्श रेखा हो और उस पर अगर त्रिज्या जाके पड़ती है तो 90 अंश का हमेशा कोण बनाता है। तो यहाँ पर 90 अंश तो बन ही रहा है भाई, कोई भी रेखा हो अगर ऊपर से कोई लंब आप डालेंगे तो उस पर हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगा, ये तो बात पहले से सत्य है। तो आपको पता है कि मैथ में जब कोई चीज अगर पहले से यूनिवर्सल ट्रूथ आपका होता है, सार्वभौमिक सत्य पहले से होता है, कोई चीज पहले से सही होता है, तो भाई कोई भी चीज को पहले से सही हो और उसको पुनः वही चीज सही करना हो तो पहले उस चीज को आप गलत मानिए। जैसे आप कोर्ट वगैरह में देखते हैं, वकील जो होता है ना, कोई चीज अगर सत्य है शुरू में, उसको सत्य को सत्य साबित करने के लिए दोस्त सबसे पहले उसको गलत साबित करना पड़ता है। तो पहले आप गलत साबित करिए, उसके बाद आपको अपने मार्ग पे अपने आप लौट आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पर कोई 90 का कोण नहीं बन रहा है, हालांकि 90 ही प्रूव करना है, लेकिन हम ये मान के चले क्योंकि सत्य को सत्य प्रूव करना है तो पहले गलत मान के चलना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मान के चलेंगे कोई 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है, कोई 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा और अलग से लेंगे और ये रेखा ऐसा लेंगे कि यहाँ पर कोण कितने का बनेगा, 90 का। और ध्यान देना कि यहाँ पर अब कोई 90 का कोण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई 90 का कोण नहीं है। और इस बिंदु को हमने नाम क्या दे दिया, क्यों दे दिया,
और उसके बाद एक रेखा हमने और बढ़ाया जिसका नाम हमने क्या दे दिया, ए दे दिया, है ना, कितना दे दिया, आर। ठीक है, और आपको बता दें कि ये इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार से है दोस्त कि देखिएगा कि ये जो पी क्यू है ना वो क्यू आर के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये रचना से है। ठीक है, रचना से है, इसको हमने आपको देखा कि देखिएगा कि हमने जो बिंदु आर लिया ना इस प्रकार से लिया कि पी क्यू जो है क्यू आर के आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर से बता दे रहा हूं, हमें यहाँ पे भी 90 कोई नहीं पता। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अब सबसे पहले हमें प्रूव करके दिखाना है कि ओपी लंब क्या हो जाए, ओ आर हो जाए। ठीक, ध्यान पूर्वक समझिएगा। और मैंने आपको पहले बता दिया कि स्पर्श रेखा में सिर्फ एक ही स्पर्श बिंदु मिलता है, उसके अलावा कोई स्पर्श बिंदु नहीं मिलता। अब इसको ध्यान रखिएगा, यही चीजें भी लेके मैं प्रूव करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें दो त्रिभुज देखिएगा, एक ओ क्यू और पी, एक ओ क्यू और क्या, आर। देखिएगा हम पहले जब उपपत्ति लेके चलेंगे, यहाँ पर उपपत्ति लेके चलेंगे तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, हमारे पास त्रिभुज ओ क्यू और क्या, पी, तथा एक त्रिभुज हमारे पास ओ क्यू और क्या होगा, आर होगा। ठीक है, देखिए ओ क्यू और पी और एक ओ क्यू और क्या होगा, आर होगा। ये हमने ले लिया। ठीक है, जब लिया तो इससे देखिए सर्वांग समता से हम कुछ बातें करेंगे, देखेंगे। तो इस त्रिभुज को हमें सर्वांग समता से इसको सर्वांग सम करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, तो हमें पता है, देखेंगे क्या पता है कि एक तो हमें पता है कि पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर है। देखिएगा पी क्यू जो है ओ क्यू आर के क्या है, बराबर है। कहां से हमने प्राप्त किया, रचना से प्राप्त किया। ठीक है, रचना से प्राप्त किया है, साइड का काम करेगा। ठीक है, इस साइड का काम करेगा। और साथ में आपको पता है कि एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ क्यू, देखिएगा एंगल आपका ओ क्यू आर, ये हमारा क्या है, समकोण है। ये समकोण को बताएगा, और समकोण जो कि हमारा एंगल को दर्शाता है। ठीक है, साइड एंगल। अब एक साइड हमें और प्राप्त करना है, एक साइड हमें और प्राप्त करना है। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो पी क्यू क्यू आर के बराबर ये दे रखा था, और हम जानते हैं कि ओ क्यू पी यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, और ओ क्यू आर यहाँ भी 90 का कोण बन रहा है। और साथ ही साथ दोनों त्रिभुज में देखिए, ये वाला और ये वाले में देखिए, ओ क्यू इसमें भी आ रहा है और ओ क्यू इसमें भी आ रहा है। तो ओ और क्यू बराबर ओ और क्या है, उभय निष्ठ भुजा है। इसको हम क्या बताएंगे, उभय निष्ठ भुजा बताएंगे, जो कि ये साइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यस ए यस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, यस ए यस सर्वांग समता से हम ये बताएंगे कि हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा। लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ क्यू और पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, ओ क्यू और क्या, आर के। ये आपस में क्या हो गए, दो सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो साइड एंगल और आपने साइड प्राप्त किया, इससे हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो सर्वांगसम करने के लिए आपको यस ए एस लगाना पड़ता है, या यस यस एस लगाना पड़ता है, तो ट्रिपल एंगल लगाना पड़ता है, तो डबल एंगल लगाना पड़ता है। तो उस चीज में आपका आराम से क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आपने पहले ओ क्यू पी पकड़ा है और ओ क्यू आर पकड़ा है, त्रिभुज ओ क्यू पी पकड़ा है और ओ क्यू आर पकड़ा है, जिसमें हमने क्या देखा कि ये देखिए साइड, ये था साइड था, एंगल फिर क्या है, साइड है। ठीक है, साइड एंगल, साइड से हमने यहां पर कामें की है। ठीक है, देखिए दोस्त, ये आपका देखिए साइड हो गया और ये एंगल हो गया और ये क्या हो गया, साइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यस यस कब लगा सकते हैं, जब साइड के बगल एंगल फिर साइड हो तभी यस यस लगाते हैं। अब ये सर्वांगसम हो गया, तो इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ओ क्यू के तो बराबर होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और साथ में देखिए शुरू का दो, तो शुरू का दो पकड़ के चलते हैं, ओ क्यू बराबर ओ क्यू, फिर लास्ट का दो, तो लास्ट का दो, तो आपको पता है पी क्यू बराबर क्यू आर, ये भी आपको दे रखा है। अच्छा, पी क्यू बराबर क्यू आर यहां पर आ गया। ठीक है, पी क्यू बराबर क्यू आर। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखिएगा कि पी क्यू बराबर क्या है, क्यू आर, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यहां पर बात समझिएगा। अभी आप जानते हैं दोस्त, क्या जानते हैं कि आपने देखा कि ये सबसे पहले कोई स्पर्श बिंदु था। ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु आपका ये P से देखिए, अच्छा P से Q और Q से कितना, R है ना। और एक बात और यहां पर बताएं कि देखिएगा PO
PO जो है OR के क्या है बराबर है। तो PO त्रिज्या था तो ये भी आपका क्या है देखिए OR भी आपकी क्या हो गई त्रिज्या हो गई। देखिए यहां से देखिए सर्वांग स्तंभ में पहले दो तो पहले दो को पकड़ के चले, लास्ट का दो तो लास्ट का दो को पकड़ के चले, और पहला तीसरा तो पहला तीसरा, ये पहला तीसरा पकड़ के चलते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि PO अगर त्रिज्या है तो OR भी आपकी क्या है त्रिज्या है। ठीक है, तो PO त्रिज्या तो OR भी आपकी क्या है त्रिज्या है। इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या है त्रिज्या है, यानी OP त्रिज्या है तो OR भी क्या है त्रिज्या है। समझ गई बात। तो ये देखिए अगर ये देखिए ना आपने PO बराबर क्या है OR है, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो अगर ये त्रिज्या है तो ये भी आपका क्या होगा त्रिज्या ही तो होगा ना। तो दोनों त्रिज्या, अच्छा क्यों मैंने त्रिज्या बोल दिया, क्योंकि PO OR आपस में क्या है बराबर। तो PO अगर त्रिज्या है तो OR भी क्या होगा त्रिज्या होगा। अच्छा आपको पता है कि यहां पर बिंदु P क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो देखेंगे तो P से Q और Q से R की दूरी आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपको पता है कि देखिए त्रिज्या भले ही है OP और OR दोनों भले ही त्रिज्या है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि अगर कोई भी वृत्त हो और उस पर स्पर्श रेखा खींचते तो सिर्फ एक ही स्पर्श बिंदु मिलता है, इसके अलावा कोई स्पर्श बिंदु नहीं मिलता। आप चाहे जितना बिंदु बढ़ा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मिलेगा तो क्या मिलेगा एक ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहां से आप क्या बताएंगे कि अतः देखिए आप लिखेंगे कि अतः PO OR त्रिज्याएं हैं PO OR त्रिज्याएं हैं, इसलिए वृत्त में केवल एक ही स्पर्श बिंदु हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते। एक ही स्पर्श बिंदु होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो आगे आप क्या बता देंगे, अतः आप ये बता देंगे कि अतः जो OP है वो लंब क्या होगा AB, क्योंकि एक ही स्पर्श बिंदु है, अनेक स्पर्श बिंदु नहीं है, तो सिर्फ एक ही लंब होगा, उसके अलावा लंब नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बहुत अच्छा आपका प्रमेय है। इस प्रमेय को आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए। अगर नहीं आता तो आप वीडियो को रिपीट करके क्वेश्चन को बार बार देखिए, अपने आप ये समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो आज आपकी प्रमेय नंबर 1 हमने आपको समझाया, बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।